अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दोस्तों, WWE इस वक्त दुनिया की एक मकबूल तरीन प्रोफेशनल रेसलिंग एंटरटेनमेंट कंपनी है। ये दुनिया भर में बेहद मकबूल है और इसके चाहने वालों की तादाद दुनिया भर में करोड़ों में है। WWE बुनियादी तौर पर प्रोफेशनल रेसलिंग के लिए की जाती है, मगर इसके साथ साथ इसकी दूसरी बहुत सी ब्रांचेस भी मौजूद हैं, मसलन WWE नेटवर्क, WWE गेम्स, WWEshop.com और WWE मूवीज़ वगैरह। इसकी बुनियाद सबसे पहले 1952 में जेम्स मैकमैन, जो इस वक्त के WWE के चेयरमैन विंस मैकमैन का दादा है, और टोट्स मुंडर्ट ने कैपिटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट के नाम से रखी। 1980 तक जेस मैकमैन का बेटा WCW को चलाता रहा, जिसके बाद इसके बेटे और WWE के मौजूदा चेयरमैन विंस मैकमैन ने अपने ही बाप से इस कंपनी को खरीद लिया और इसका नाम वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन यानी WWF रख दिया। 1985 में WWF नाम के एक और इदारे ने, जो कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का एब्रीवेशन कहलाता है, ने WWF पर अपने इदारे का नाम इस्तेमाल करने पर केस कर दिया, जिसकी वजह से 5 मई 2002 को इस इदारे का नाम वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन से बदलकर WWE यानी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट रख दिया गया। इस वक्त के बाद WWE अपने सुपरस्टार्स और अमेरिका भर में शोज करने की बदौलत बेहद मकबूल हो गई, क्योंकि ये रिवायती रेसलिंग स्टाइल से हटकर अब आवाम को बेहद एंटरटेनमेंट यानी बाकायदा स्क्रिप्ट और स्टोरी लाइन्स फराहम कर रही थी, जो इसके मुकाबलों को मजीद सनसनीखेज बनाता था, और आवाम हमेशा सनसनीखेजी को पसंद करती है। WWE की बहुत सी ब्रांचेस भी हैं, मसलन WWE रॉ, WWE स्मैकडाउन, NXT, WWE 205 और एक ज़माने में ECW भी हुआ करती थी। WWE एक मुकम्मल स्क्रिप्टेड शो है, इस बात में कोई दो राय नहीं, और ना ही अब यह कोई ढकी छुपी बात है, मगर बाज़ औक़ात बेशुमार ट्रेनिंग के बावजूद रेसलर्स गलत मूव पड़ जाने की बदौलत असली इंजरीज का शिकार भी हो जाते हैं। दोस्तों, ये तो थी WWE की तारीख। अब आते हैं इसको बनाने के मकासद और मकबूलियत के पीछे असल कहानी की तरफ, जिसकी तरफ शायद ही कभी आपका ध्यान गया हो और आपने इन चीज़ों का मुशाहिदा किया हो, जो आपको शैतानी सबलिमिनल पैगामात देकर आपको बुराई की तरबियत दे रही हैं, आपके दिमाग को मैनिपुलेट करके एक आंख वाले मसीहा की आमद के लिए आपके दिमाग की सोचों को तैयार कर रही हैं। ये मैसेजेस बार बार आपको इतनी बार दिखाए जाते हैं कि जब तक आप इसे एक आम चीज़ तस्वुर ना करने लगें और अपना कर इन्हीं लोगों में शामिल हो जाएं जो शैतानी पैरोकार हैं। WWE एक इल्यूमिनाती एजेंडा है, जिसे आपके दिमाग और सोचों को कंट्रोल करने के लिए दिखाया जा रहा है। इसका सबूत आज की वीडियो में मैं आपको वजाहत से पेश करूंगा। यह फहरिस्त चौंका बहुत लंबी है, लिहाजा मेरी कोशिश होगी कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करूं। सबसे पहले आते हैं WWE के लोगो की तरफ। एक कंपनी का लोगो इसके बनाने का मकसद और इसके मिशन को बयान करता है, चाहे ये लोगो WCW का हो, WWF का या मौजूदा WWE का। इसमें आपको छुपा हुआ एक ट्रायंगल नजर आएगा जो नीचे की तरफ है। अगर आप इस लोगो को उल्टा करें तब भी इसकी दो ट्रायंगल्स बनती हैं। अगर WWE चाहती तो ये लोगो भी एक यूनिक अंदाज में बनाया जा सकता था या फिर पूरा नाम ही लिख दिया जाता, मगर असल मकसद इन ट्रायंगल्स को दिखाना था, इसीलिए सिर्फ W का वर्ड इस्तेमाल किया गया ताकि इन ट्रायंगल्स को दिखाया जा सके, जो वाज़ेह तौर पर इस लोगो में देखी जा सकती हैं। इसके अलावा WWE रॉ के इंट्रोस और प्रोमोस के दौरान वाज़ेह तौर पर एक ट्रायंगल को खुलते हुए देखा जा सकता है। यह बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मौजूद है। क्या ये इंट्रो बनाने वाले डिज़ाइनर को इसका इल्म नहीं होगा? ये फैसला आप खुद कर सकते हैं। रेसलमेनिया WWE का एक बहुत बड़ा इवेंट है जो दुनिया भर में करोड़ों लोग निहायत शौक से देखते हैं। रेसलमेनिया 26 में थीम के तौर पर एक बड़ा पिरामिड बनाकर दिखाया गया, जिससे निकलती हुई रोशनियां ऑल सीइंग आई या दजाल की आंख को शो करती हैं। WWE के एटीट्यूड एरा में NWO के नाम से एक तंजीम कायम की गई, जिसमें मशहूर तरीन रेसलर्स हॉक होगन, स्कॉट हॉल और केविन नैश शामिल थे। NWO का मतलब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। ये एक एजेंडा है जो शैतान के पुजारी लोगों का है, यानी पूरी दुनिया पर एक हुकूमत, एक कंट्रोल कायम करना जो सिर्फ इनके हाथों में हो और वो इससे जिसको चाहें कंट्रोल करें। जब इनका मसीहा दजाल जाहिर हो तो वो उसकी क़यादत में पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कर सकें। मजीद इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए आप इन तीनों को डेवल हॉर्न्स यानी शैतानी सींग बनाते हुए देख सकते हैं, जो इनकी असलियत को वाज़ेह करता है कि ये सब एक एजेंडा पर काम कर रहे हैं और ये सब कुछ हादसाती तौर पर नहीं है। ये एजेंडा है आपके दिमाग को कंट्रोल करना और शैतानी तालीम देना।
अब ये शैतानी तालीम भला कैसे दी जा रही है, ये मैं आपको वजाहत से बयान करता हूँ। हम जानते हैं कि दुनिया भर में इस्लाम की बुनियादी असास और फैमिली सिस्टम को तबाह करने के लिए फेमिनिज्म और लिबरलिज्म का शोशा छोड़ा गया है, ताकि औरतें घरों की चार दीवारी से बाहर निकलकर मगरबी माशरे का कल्चर इख्तियार करें, जहां औरतों को इस्तेमाल के बाद टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया जाता है। इसी फेमिनिज्म और लिबरलिज्म को दिखाने के लिए औरतों को नीम बरहना लिबास पहनाकर और बाज़-औक़ात मुकम्मल बरहना करके लोगों की हवस भरी नज़रों को तस्कीन दी जाती है और इन्हें रिंग में परफॉर्म करते हुए दिखाया जाता है, ताकि दुनिया को पैगाम दे सकें कि औरतें घरों से निकलकर मर्दों के बराबर काम करें, इनकी हुक्मरानी हो। वो इन औरतों को और इनकी चकाचौंध जिंदगी को देखकर इन जैसा फहश बनने की कोशिश करें, इन्हीं औरतों को अपना आइडियल तस्लीम करें। और जब भी एक औरत ऐसा कर लेती है तो याद रहे कि जब मर्द खराब हो तो एक घर खराब होता है, लेकिन जब एक औरत खराब हो तो पूरा माशरा खराब हो जाता है। हालिया दिनों में भी WWE के CEO विंस मैकमैन की बेटी स्टेफनी मैकमैन इस एजेंडे को प्रमोट करने के लिए औरतों की बराबरी पर जोर देते हुए नजर आती है। हर वो मैचेस और मरात जो रेसलिंग में पहले सिर्फ मर्दों के लिए थी, वो अब औरतों को भी दी जा रही हैं, जिसका मकसद सिर्फ औरतों को इसके लिए सोचने पर मजबूर करना है कि वो अपने तमाम रिश्तों से बगावत करके घरों से निकल खड़ी हों। स्टेफनी मैकमैन के कैरेक्टर से भी हर शख्स वाकिफ है, जबकि अंदर की हकीकत यह है कि ज़्यादातर फीमेल रेसलर्स को इस मकसद के लिए कॉस्टिंग काउच से होकर गुजरना पड़ता है। WWE के चेयरमैन विंस मैकमैन के किरदार से भी हर शख्स वाकिफ है कि वो एक सरफिरा और शातिर इंसान है, जिसने अपनी रूह कामयाबी के लिए शैतान को बेच दी है। ये शख्स माजी में अपनी बेटी के साथ सरेआम नाजिबा हरकत करते हुए, अपनी सेक्रेटरी के साथ फैश मनाजिर फिल्माते हुए और कभी रिंग में नंगा होते हुए भी देखा गया है। ये कोई बैक स्टेज के मनाजिर नहीं, बल्कि ये सब लाइव शो में हुआ है। इसके अलावा बेताशा WWE सुपरस्टार्स रिंग में नाजेबा मनाजिर लाइव फिल्मा चुके हैं। मसलन मशहूर तरीन वाक़या WWE के रेसलर एज और लीटा का है। ये दोनों लोग रिंग को बेडरूम बनाकर पूरा सेगमेंट रिकॉर्ड करवाते रहे, मगर ना तो WWE की इंतजामिया को कोई मसला हुआ और ना ही सेंसर बोर्ड को। अब आप सोचें कि इन मनाजिर के जरिए आपको क्या तालीम दी जा रही है, आपको क्या सिखाया जा रहा है। क्या ये खुदा की तालीम है या फिर ये शैतान की तालीम है कि जो दिल में आए वो करो, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, बुराई और अच्छाई एक ही चीज़ है और बुरा होना अच्छी बात है, यानी इट्स गुड टू बी बैड। दुनिया का कोई भी मज़हब इस तरह की अखलाक हरकतों की इजाज़त नहीं देता, क्रिश्चियनिटी भी नहीं, जो ये खुद को जाहिर करते हैं। औरतों के साथ लाइव किसिंग, बिकिनी कॉन्टेस्ट और बेस्ट बॉडी कॉन्टेस्ट जैसे मुकाबले भी करवाए जाते हैं। जब इंसान के दिल और दिमाग में ये बात घर कर जाए कि जो दिल में आए वो करो, तो वो भला रहमान और अपने मालिक या पैदा करने वाले के अहकामात को भला कैसे मानेगा। WWE के रेसलर भी बाकायदा इस एजेंडा पर काम करते हैं, और जो इस एजेंडा में जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है या हिस्सादार बनता है, इसे इतना ही ज्यादा प्रमोट किया जाता है, यानी कि फायदा पहुंचाया जाता है, जिसे WWE की जबान में हील बोला जाता है। और इस बात का सबूत कि ये सुपरस्टार्स इस इल्यूमिनाती एजेंडा पर काम करते हैं, इनके शैतानी इशारों और हैंड साइंस को देखकर लगाया जा सकता है। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि शैतान को जाहिर करने के लिए या इसे खराज अकीदत पेश करने के लिए कौन कौन सी खुफिया अलामात इस्तेमाल की जाती हैं। दोस्तों, ये अलामात बहुत सी हैं, लेकिन चंद मशहूर तरीन ये हैं: सांप, लाइटनिंग बोल्ट, डेवल हॉर्न, 666, ऑल सीइंग आई, पिरामिड और मार्क ऑफ द बीस्ट वगैरह। अब आ जाए इन सुपरस्टार्स के बनाए जाने वाले साइंस की तरफ। एजे स्टाइल्स और फिन बैलर WWE के मशहूर तरीन रेसलर्स हैं, जो अपने हाथों से डेवल हॉर्न्स यानी शैतान के सिंगों को बनाते हैं। फिन बैलर को बाकायदा एक डीमन यानी शैतान बनाकर दिखाया जाता है कि जैसे इसके अंदर शैतान की रूह दाखिल हो गई है, जिसके बाद इसे कामयाबी ही हासिल होती है। इसे देखकर देखने वालों को सिर्फ एक ही मैसेज मिलेगा कि शैतान बनना या इसकी रूह जिस्म में दाखिल करने से कामयाबी हासिल हो सकती है। लिहाजा ये शैतान बनना बहुत कूल है और वो फैशन समझकर इसे अपनाते हैं, जिससे इनका दिमाग मैनिपुलेट किया जाता है कि कामयाबी सिर्फ शैतान ही के पास है, जिसे वो किसी को भी देना चाहे तो दे सकता है। 2016 में NXT टेकओवर में फिन बैलर का थीम सॉन्ग ये था, द डेविल इनसाइड मी, यानी शैतान मेरे अंदर। जॉन सीना अपने हाथों से वाज़े तौर पर 2 आंखें और इनके जरिए 666 यानी मार्क ऑफ द बीस्ट को बनाता है, जो कि इल्यूमिनाती का साइन है और ये शैतानी नंबर है। याद रहे कि इन रेसलर्स को ज्यादातर बच्चों के साथ साथ नौजवानों की एक बड़ी तादाद भी फॉलो करती है, जो इन्हीं की तरह बनने की ख्वाहिश करती है
और इन्हीं को अपना आइडियल मानती है। अंडरटेकर एक ऐसा लिबास पहनकर रिंग में दाखिल होता है जो शैतान की परस्तिश करते वक्त इल्यूमिनाती के लोग पहनते हैं। इसके अलावा वो इस बात का भी इकरार करता है कि इसके पास शैतानी ताकतें मौजूद हैं, जिसकी बदौलत वो कई मरतबा मर कर भी वापस जिंदा होकर आया है। बज़ाहिर ये WWE में इसका करेक्टर है, मगर इसका मकसद लोगों की खुफिया माइंड प्रोग्रामिंग है, ख़ुसूसन बच्चों की। ब्रॉक लेसनर को बकायदा बीस्ट कहकर पुकारा जाता है। इसकी एंट्री के दौरान मार्क ऑफ द बीस्ट, जिसमें बैफोमेट बना हुआ है, इसे फ्लोर पर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। यह बैफोमेट इल्यूमिनाती का खुदा है, जिसकी शक्ल बकरे की मानिद है। इसके अलावा रैंडी ओटन को वाइपर कहकर पुकारा जाता है, यानी सांप, जो शैतान का साइन है, क्योंकि शैतान हजरत आदम और अम्मा हवा के पास जन्नत में पहली बार सांप की शक्ल में आया था। अगर ये सबूत भी आपके लिए काफी ना हो, तो दी असेंशन के नाम से इस वक्त भी एक टैग टीम WWE में मौजूद है, जो वाज़ेह तौर पर वन आई सिंबल और शैतानी गेटअप में रिंग में उतरते हैं। पहले आप इनका इंट्रो देख लें और फिर आगे बात करते हैं। Like heading into turn 2 at Daytona. There's probably going to be a car wreck. दोस्तों गौर करें कि इनका मुंह सिया हुआ या बंद रखा गया है, यानी कोई सवाल मत करो, बस जो दिल में आए वो करो। क्या बच्चे और नौजवान इन्हें देखने के बाद इन जैसा बनने की कोशिश नहीं करेंगे? इसके अलावा अमेरिका में कई बच्चे इन WWE मूव्स को इस्तेमाल करते हुए जख्मी और बाज़ औक़ात में जान से भी हाथ धो बैठे हैं, जिसके बाद मजबूरन WWE बाकायदा एक डिस्क्लेमर लगाने लगी कि इसे घर पर ट्राई मत करें। दोस्तों इन सब सबूतों के बाद आपका क्या कहना है कि क्या ये महज इत्तेफाक है या बाकायदा एक खुफिया एजेंडा के तहत ये सब कुछ आपको दिखाया जा रहा है? आज के जदीद दौर में जंग सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि टीवी मीडिया और दूसरे ज़राए अबलाग के जरिए भी ऐलान जंग करके लोगों को आखिरी वक्तों के लिए तैयार किया जा रहा है। लोग अनजाने में इनकी माइंड प्रोग्रामिंग का शिकार हो रहे हैं और शैतानी तालीमात को अपना रहे हैं। मुझे यकीन है कि एक वक्त ऐसा होगा जब आपको औरतों की रेसलिंग देखते हुए शर्म और झिझक महसूस होती होगी, लेकिन अब ये आपके लिए मामूली बात होगी। यही है माइंड प्रोग्रामिंग, जिसके बाद आप अपनी माँ, बहन और बेटी के लिए भी इस चीज़ को ठीक समझेंगे, क्योंकि आपका दिमाग अपनी तालीमात के मुताबिक इसी तरह ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा। क़यामत के रोज़ काफ़ी लोग शैतान से कहेंगे कि हम तुम्हारी वजह से इस जहन्नुम में पहुँचे हैं, यह सब तुम्हारा कसूर है, तुमने हमें बहकाया। शैतान जवाब देगा कि अल्लाह ने तुमसे वादा किया कि इसकी हिदायत के मुताबिक नेक अमाल करो तो तुम्हें जन्नत अता करेगा, और मैंने भी अल्लाह से वादा किया कि मैं तुम्हें क़यामत तक बहकाऊंगा और तुम्हें यहाँ जहन्नुम तक पहुँचाऊँगा। यह तुम्हारे बस में था कि तुम रहमान का रास्ता अपनाओ या शैतान का, मगर तुमने मेरा साथ दिया, लिहाजा तुम भी मेरे साथ जहन्नुम का अजाब सहो। दोस्तों आज हमारे पास वक्त है कि हम सच्चाई को जानकर शैतानी तालीमात और इसके कारिंदों को, जो दिन रात लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग में मसरूफ़ हैं, इनकी चालों को समझें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज करें, ताकि कल क़यामत के रोज़ अल्लाह के हज़ूर सुरखरू हो सकें। मुझे उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास मौजूद बेल के आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।